जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है क्या सिर्फ 10,000 महीने की एसआईपी से 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन सकता है। क्या एक आम आदमी जो साधारण सी सैलरी पाता है बिना किसी स्टॉक को चुने हुए, क्या वो भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आइए समझेंगे आज एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट वाइज ना समझें। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो आएगा लोगों के मन में, क्या ये वाकई सच में पॉसिबल है, मतलब ये मुमकिन है, या फिर ऐसे ही हवा हवाई बातें हैं। 10,000 की एसआईपी से 1 करोड़ का लक्ष्य, 1 करोड़ का टारगेट क्या वाकई पॉसिबल है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, एसआईपी का गणित तीन मेन जो नियम है उन पर टिका हुआ है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, वो है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, बिना रुके हर महीने नियमित रूप से निवेश करना, जो कि मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में भी वीडियोस में भी हमेशा नए नए जो निवेशक आए हैं उन्हें समझाता रहता हूँ। दूसरा है पेशेंस यानी कि धैर्य, बाजार के उतार चढ़ाव में घबराकर अपनी एसआईपी बंद ना करना, ये भी मैं लगातार समझाता रहता हूँ। तीसरा है टाइम, समय, कंपाउंडिंग को अपना चमत्कार दिखाने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। ठीक है, जैसे जब आप किसी पेड़ को नया नया पेड़ लगाते हैं, बीज बोते हैं, उसे 3-4 साल आपको खाद पानी देना पड़ता है, उसके बाद वो फल देता है। ठीक उसी तरीके से कंपाउंडिंग को भी अपना फल देने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, और अधिकतर लोग वो समय अपने फंड्स को नहीं देते हैं, इसलिए वो कभी भी कंपाउंडिंग की पावर नहीं देख पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20 साल बाद लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस, 10,000 महीने का निवेश, 12% का सीएजीआर, जो कि सेबी बोलता है, सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार चल रहे हैं, कोई ज्यादा रिटर्न नहीं, 24 लाख का कुल निवेश। देखिए, अब समझते हैं कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा घोषित दुनिया का 8वां अजूबा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये मानते थे कि दुनिया में 7 तो अजूबे हैं जो दुनिया में सबको पता है, लेकिन 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। अब देखते हैं दोस्तों के समय के साथ साथ ग्रोथ की रफ्तार, मनी मेकिंग, इसका प्रोसेस, इसका सफर कैसा होता है, अब समझते हैं। शुरुआती 10 सालों में बहुत ही मुश्किल होगी आपको, आपका पैसा काम पर लगा रहेगा। 10 वर्षों में आप लगभग 12 लाख के आसपास का निवेश कर दोगे। ठीक है, और करीबन 23 लाख का आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। 12% का सीईजीआर लगाते रहिए, तो जितना जितना आप एसआईपी डालते जाएंगे साल दर साल, उस पे उतना उतना ही कंपाउंडिंग चलता जाएगा, 12% का सीईजीआर चलता जाएगा, और 10 साल में लगभग आपका 23 लाख बन जाएगा। अब कई लोग यहीं गच्चा खा जाते हैं कि यार 10 साल में तो सिर्फ 23 लाख ही बना, फिर ये 20 साल में 1 करोड़ तक कैसे पहुंचेगा। अब यहीं पर आती है कंपाउंडिंग की पावर, चमत्कारी अवधि जो अगले 10 साल है। अब आपका कमाया हुआ प्रॉफिट भी आपके लिए नया प्रॉफिट बनाता है। वही फंड अगले 10 साल में सीधा 1 करोड़ छू लेंगे। तो अभी तक तो आप पैसा डाल रहे थे, वो पैसा कंपाउंड हो रहा था। अब अगले 10 साल में जो आपका मुनाफा है, प्रॉफिट, वो भी कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 10 साल में 23 लाख ही बनेगा, लेकिन उसके अगले 10 में 1 करोड़। ठीक है, फंड सिलेक्शन और पोर्टफोलियो डिजाइन, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। 1 करोड़ रुपए का मजबूत पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए एसेट एलोकेशन का सरल फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस वीडियो में जो मैं अप्रोच ले रहा हूं वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की ले रहा हूं, कंजर्वेटिव जो जोखिम नहीं लेना चाहता। ठीक है, बाकी आपका एसेट एलोकेशन आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक कंजर्वेटिव जो बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रखता है, वो कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता, बस वैसा वाला इन्वेस्टर, उस वो किस तरीके से निवेश करेगा, उसका एसेट एलोकेशन कैसा होगा, यहाँ मैं वो दिखा रहा हूँ। हाँ, अगर कोई एग्रेसिव आए कि भैया मैं तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टर हूँ, तो उसका थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसके में थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ जाएंगे, थोड़ा आपका इंडेक्स फंड से छुट्टी मिल जाएगी, फ्लेक्सी कैप रहेगा, थोड़ा मल्टी एसेट रहेगा, तो उसका
कॉम्बिनेशन अलग होगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल देखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हम जो कवर कर रहे हैं वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्ट है, यानी कि बहुत संभल के जो चलने वाला है उसके हिसाब से बनाया। देखो, बिना जोखिम लिए 1 करोड़ बनाने वाला ये वो वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो 40% फ्लेक्सी कैप फंड में, यानी लचीलापन, मैनेजर अपने अनुभव के अनुसार स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में निवेश करेगा जब उसे ठीक लगेगा। 30% इंडेक्स फंड में, कम खर्च, बेहतरीन लॉन्ग टर्म निरंतरता और सिंपल स्ट्रेटेजी। 20% मिड कैप में, ग्रोथ इंजन है मिड कैप आपके पोर्टफोलियो का, अच्छी वेल्थ क्रिएशन करते हैं लंबे समय पीरियड में। और 10% स्मॉल कैप में, हाई बीटा, ठीक है, जो अधिक रिस्क लेंगे और अधिक रिटर्न मिलेगा। अब एसआईपी के दौरान की जाने वाली कुछ गंभीर गलतियां, जिसकी वजह से आप अपना 1 करोड़ का टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, और अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं। आइए उनके बारे में समझते हैं। बार बार फंड बदलना, हर साल रिटर्न देखकर नया फंड लेने से पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग साइकिल टूट जाती है। अब देखिए, अक्सर होता क्या है कि लोग कहते हैं कि भैया मैंने फंड ए बी सी ले लिया, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास फंड सी डी ना ई एफ जी है, वो ई एफ फंड चल रहा है, ए बी सी नहीं चल रहा, तो मैं उस फंड में स्विच कर लेता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप हमेशा याद रखिए, रिटर्न जो होते हैं ना म्यूचुअल फंड में, वो साइक्लिकल इन नेचर होते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपका ही फंड चले। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके दोस्त ने जो फंड ले रखे हैं वो इस साल चल रहे हैं और आपके फंड इस साल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या कम रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार हर साल यही करते रहेंगे कि उस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, चलो उसमें स्विच कर जाता हूँ, फिर अगले साल उस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, चलो उसमें स्विच कर जाता हूँ, तो इस तरीके से आप कभी भी जो कंपाउंडिंग की पावर है उसे अचीव कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आमतौर पे दोस्तों ऐसा होता है कि जो फंड इस साल चल गए हैं, बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो अगले साल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे जब आप उसमें स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, बार बार अननेसेसरीली फंड नहीं बदलना है। क्रैश में एसआईपी रोकना, ये तो बहुत ही आम चीज़ है जो अपने शुरुआती समय में मैंने भी करी थी। ठीक है, तो मार्केट गिरावट वास्तव में सेल सीजन है, इस दौरान आपको कम कीमत पे ज़्यादा यूनिट मिलती हैं। तो कभी भी जब मार्केट में क्रैश आए या करेक्शन आए, अपनी एसआईपी नहीं रोकनी है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना, यानी 10,000 की एसआईपी की स्कीम में 20 फंड ले लिए। अब 10,000 रुपये तो बहुत छोटी रकम है, उसमें 20, 22, 25 फंड्स लेकर आप क्या करोगे? ठीक है, आप प्रॉपरली डाइवर्सिफाई भी नहीं कर पाओगे। तो 6-7 अच्छे फंड ठीक है, 10,000 तो बहुत बड़ी रकम नहीं है। हाँ, अगर आप 50,000, 1 लाख रुपए डाल रहे हो तो एक बार को आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, और फंड उतने ही लेने हैं जितना आप मैनेज कर सको। ठीक है, कभी भी अपनी क्षमता से ज़्यादा फंड नहीं लेने। अगर आप 10 मैनेज कर सकते हो 10 लो, लेकिन 10,000 रुपये की एसआईपी में 10 फंड ज़्यादा हो जाएंगे। मेरे ख्याल अच्छे 5-7 फंड ही बहुत हैं। और हाँ, अगर आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये महीने का डाल रहे हैं तो थोड़ा आप फंड साइज बढ़ा सकते हैं, 10-12 फंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 12-14 से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट टर्म थिंकिंग से बचें। म्यूचुअल फंड केवल तभी फलदायी होता है जब आप कम से कम 10-15 साल तक उसको समय दें। तो ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें। अब बात आती है कि भैया 20 साल लग रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ का लक्ष्य को हम जल्दी कैसे हासिल कर सकते हैं स्मार्ट तरीका अपनाकर। ठीक है, अब वो क्या है वो स्मार्ट तरीका? द पावर ऑफ स्टेप अप एसआईपी। हर साल सिर्फ 10% बढ़ाएं निवेश। मान लीजिए कि आपकी सैलरी हर साल थोड़ी बढ़ती है, उसी अनुपात में आप अपनी एसआईपी की राशि भी बढ़ाते हैं। पहले साल में आप 10,000 रुपये महीना देते हैं, दूसरे साल में आप 11,000 रुपये महीना देंगे, तीसरे साल में आप 12,100 रुपये महीना देंगे। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे आप अपना 1 करोड़ का जो टारगेट है, कई साल पहले और बहुत बड़े अतिरिक्त फंड के साथ हासिल कर लेंगे। ठीक है, अगर आप साधारण एसआईपी करते हैं तो 1 करोड़, और अगर आप 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आप लगभग 1.67 यानी लगभग 1.25 करोड़ बना लेंगे उसी पीरियड में, 20 साल के टाइम पीरियड में, 12% सीएजीआर के साथ। देखिए, करोड़पति बनना है तो उसका जो रोड मैप है उसे आपको आज ही शुरू करना होगा। जितना जल्दी हो सके शुरू करें और लॉन्ग टर्म का लाभ उठाएं। अनुशासन के साथ निरंतर एसआईपी जारी रखें। बाजार के क्रैश होने पर बिल्कुल भी ना घबराएं, और अपनी हर साल एसआईपी को थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करते रहें। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और स्क्रीन के ऊपर भी आप नीचे जो चल रहा है उसको देख सकते हैं, ओवरले उसमें भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। उन फ्लिपकार्ट के लिंक्स पे एंटर करके आप अपनी पसंद का कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपको भाई को एक मॉनेटरी सपोर्ट रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।